हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी इस दिल की पुलिस वाले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे, ये आज चूंकि आपको पता है एसएससी का जब फॉर्म फिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो आरटीआई का अप्लाई करते हैं। तो आरटीआई का अप्लाई आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म थे वो 7 से 9 सितंबर तक तो वही चला है, उसमें करेक्शन ही। तो अगर 9-10 मतलब वो जवाब जो देने शुरू करेंगे वो 10 तारीख के आसपास से शुरू कर देते हैं। कई बार पहले भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब करेक्शन डेट से पहले भी। पर अब उन्होंने जो जवाब देने शुरू किए हैं वो अब किए हैं। तो आरटीआई का पहला अप्लाई, पहला रुझान सामने आ चुका है कि कांस्टेबल का भी इसमें जो बात करूंगा, ड्राइवर की भी बात करूंगा, एडब्ल्यूटीपीओ की भी और एचसीएम की, चारों भर्तियों की बात करूंगा। और चारों के ही फॉर्म्स की संख्या आ चुकी है। कल ही मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दिया था। तो कोई भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूं बच्चों। तो व्हाट्सएप चैनल को आप मतलब फॉलो कर लीजिए, उसमें काम की ही बातें होंगी, कोई आपको फालतू फालतू लिंक उसमें नहीं मिलता है। चलिए तो भाई वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देना बच्चों को। तो भाई देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 5846 वैकेंसी आई। मैं कुछ कंपैरिजन दिखा रहा हूं आपको। पहले कांस्टेबल की बात कर लेता हूं, उसके बाद एचसीएम की और एडब्ल्यूटीपी और ड्राइवर की बात करूंगा। तो भाई देखो, 5846 वैकेंसी आई थी 2020 में। 2023 में 7547 वैकेंसी, जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस में। इससे बड़ी कभी कोई वैकेंसी नहीं आई। और इस बार इसको भी पीछे छोड़ दिया था, 7565 वैकेंसी इस बार दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी वैकेंसी हो गई। ठीक है, अब हम देखें कि फॉर्म्स की संख्या तो 28-30 लाख इसकी रहती ही है अमूमन। अब आप देखें, 28,96,000 फॉर्म थे जब 5846 वैकेंसी थी, और 7547 फॉर्म थे अगर 32,43,000 फॉर्म थे 7547 वैकेंसीज पे। अब आप देखो, ये तो काफी बड़ा एक नंबर है। अब लेकिन यहां वैकेंसी सबसे बड़ी है इस बार, लेकिन जो फॉर्म्स की संख्या वो काफी घटी है। या तो एसएससी की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे थे तब एसएससी के प्रति काफी नेगेटिविटी चल रही थी। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चों का जो ट्रस्ट था वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं टूटा है। वरना ऐसा तो है नहीं भारत में बेरोजगारी कम हो गई है, कि बेरोजगारी कम हो गई होगी इसलिए जो है ये फॉर्म की संख्या घट गई है 32 लाख से। भाई अब जब वैकेंसी भी ज्यादा है, एक डिपेंड करता है कि वैकेंसी कम होती है तो फिर फॉर्म घटते हैं, लेकिन यहां तो वैकेंसी बढ़ी ही है तो फॉर्म घट कैसे गए? तो इसका मतलब है एसएससी के ऊपर से बच्चों को थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ है। इसका एक ही कारण है सिर्फ। चलो, एसएससी इस बात को नकारे या हांगे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करता हूं 2020 में जो एक सीट के लिए कंपटीशन था, क्योंकि 5846 वैकेंसी थी और 28,96,000 फॉर्म थे, तो 495 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होता था। अब पिछली बार क्या हुआ? तो सबसे बड़ा कंपटीशन यही था 2020 वाला, क्योंकि वहां वैकेंसी कम थी। पिछली बार क्या हुआ? 32 लाख फॉर्म तो थे पर सीट भी खूब सारी थी, और ये 430 बच्चों पे से एक का सिलेक्शन होना था। और इस बार देखो ना बच्चों, ये खुश होने की जरूरत है आपको, इससे थोड़े से तो खुश हो जाओ कि हाँ इस बार पर सीट कंपटीशन कम है, पर उतना कम नहीं है कि आप जो है उतने ही खुश हो जाओ कि भाई मतलब कमाल ही हो गया। हाँ वो बात अलग है, इसमें फिजिकल भी एक अच्छे लेवल का होगा। तो अगर हम देखें तो 90,000 बच्चों को तो यहाँ फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। तो पहला लक्ष्य तो 90,000 में आना है आपका। पिछली बार जो 80-90,000 में बच्चा आ गया था, उसका 1-2 नंबर अगर फालतू हो तो वो सब सेलेक्ट हो गए थे, पर फिजिकली नहीं मार पाए ना। मतलब 1,000 वैकेंसी खाली गई थी। फिर 1-2 नंबर कट ऑफ क्यों बढ़ी? क्योंकि वहां जो 1-2 नंबर कट ऑफ बढ़ने का कारण था, एनसीसी के मार्क्स बाद में जोड़े गए थे, उसकी वजह से वो एवरेज में फर्क आ गया था। पर कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पिछली बार कोई 80-90,000 में आ गया था तो इनके लिए तो 90,000 वैकेंसी हो गई ना, क्योंकि वो सब सेलेक्ट हो गए थे जिनके भी फिजिकल लग गए थे। ठीक है, बहुत कम एक आध कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसमें बचा हो कोई बच्चा, वरना तो सभी बच्चे। और फिर उन्होंने दोबारा कट ऑफ लगाई नहीं, चाहे वैकेंसी खाली रहे कुछ भी रहे, उन्होंने फिर उसको नहीं सुना, क्योंकि पिछली बार इतने लोग भर्ती नहीं हुए। अगर पिछली बार इतने हो जाते तो ये वैकेंसी इस बार एड ऑन होकर के आई हैं, ये थोड़ी सी कम आती। ठीक है, तो 360 बच्चों पर एक का सिलेक्शन है, तो ये थोड़ी खुश होने वाली बात है आप सबको कि भाई हाँ इस बार कंपटीशन घटा है, तो हमें मेहनत थोड़ी सी अगर हम जोर लगा दें तो आराम से सिलेक्शन निकाला जा सकता है। चलो, अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं कि भाई देखिए, मेल कैटेगरी में हालांकि देखो दिल्ली पुलिस में इतने कम फॉर्म नहीं है। सीएचएसएल में तो कोई फिजिकल भी नहीं होता, सीजीएल में कोई फिजिकल नहीं होता, तब भी 27-28 लाख की फॉर्म होते हैं। उतने फॉर्म अभी भी हैं। और यहां पर क्या है, सीजीएल सीएचएसएल में फीमेल का कोटा फिक्स नहीं है, यहां तो फीमेल का फिक्स है, चाहे 2020 की वैकेंसी हो, चाहे 2023 की हो, या 2025 वाली हो, सब में फीमेल 1/3 होंगी ही होंगी। 33% कोटा लड़कियों का फिक्स होता है कुल वैकेंसीज का। ठीक है, चलो अब मैं यहां बताऊं कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली बार अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में दोनों बता रहा हूं, 2 कट ऑफ लगेंगी इसकी। एक एग्जाम के बाद जो डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए लगती है, और एक फाइनल कट ऑफ लगती है फिर। तो अगर आप देखें पिछली बार की कट ऑफ, तो ये मेल फीमेल में दोनों दिखाने जा रहा हूं आपको, तो ये दिमाग में आपके में होनी चाहिए। तो इतनी इतनी वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज पिछली बार एक झोल और था बहुत बड़ा, इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार ओबीसी में जो वैकेंसीज थी वो मात्र 287 थी, जबकि ओबीसी का कोटा आप सबको पता है 27% का कोटा होता है, जबकि यहां आप देखेंगे तो 27 क्या 10% का कोटा भी नहीं मिला था बच्चों को। तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस लग रहा था, पर इसके खिलाफ कोई भी ना कोर्ट में ना किसी में कोई बात ही किसी ने नहीं की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो इस बार हम ये कह सकते हैं पिछली बार इतना होने के बाद भी ओबीसी की कट ऑफ यूआर से कम थी, जबकि ये लग रहा था कि इस बार पिछली बार ऐसा लग रहा था कि ओबीसी कट ऑफ ज्यादा भी हो सकती है। हमने देखा कि यूआर और ओबीसी में चाहे फाइनल कट ऑफ में भी देखेंगे, चाहे थोड़ा ही फर्क था, नॉमिनल पॉइंटों में ही फर्क था, फाइनल में तो फिर भी कम तो थी। लेकिन इस बार ओबीसी और यूआर की कैटेगरी में काफी अंतर देखने को मिलेगा, कम से कम। जैसे पहले मैं अगर आपको पिछली बार की दिखाऊंगा तो अभी दिखाने वाला हूं, 4-4 नंबर का ओबीसी और जनरल में हमेशा फर्क रहता है, 4-4 5-5 नंबर का। पिछली बार फर्क ना होने का रीजन था ये। इस बार ऐसा नहीं है कि ओबीसी की लिमिटेड सीट्स हैं, ओबीसी की ठीक ठाक सीट्स हैं।
जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बार ये फर्क भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, यानी ओबीसी थोड़ा डाउन ही जाएगा और ठीक ठाक डाउन जाएगा। चलो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस आप सबको पता ही है 10% का होता ही है, तो वो ठीक ही था। तो यहाँ 61 के आसपास इनकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, और ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आप देख रहे हैं फिजिकल की, क्योंकि बच्चे पूरे नहीं हुए थे सर, फिर फाइनल क्यों उठी थी, मैंने बता दिया कि यहाँ एनसीसी के मार्क्स जोड़े गए थे। ठीक है, इस वजह से उठी थी, वरना नहीं उठती ही नहीं, वरना एससी की ये थी और ये, अब देखो एससी की तो उठी नहीं, आपने देखा ना, और एसटी उठी नहीं। एससी और एसटी तो जितनी फिजिकल की कट ऑफ थी उतने ही फाइनल कट ऑफ लगी, पॉइंट ऑफ फर्क आया, कुछ बच्चों पे एनसी रही होगी, एनसीसी वगैरह। ठीक है, यहां फिर भी थोड़ा सा मिला, तो इन कैटेगरी में तो बच्चे ही कम पड़ गए थे। चलो नेक्स्ट, फीमेल की अगर हम कट ऑफ देखें तो फीमेल की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी कि फिजिकल की कितनी जाती है और फाइनल कितनी जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे इसको गौर से देखें, इसलिए गौर से देखें क्योंकि पिछली बार भी 7500 प्लस वैकेंसीज थी और इस बार भी 7500 प्लस वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर वैकेंसीज घटती है तो क्या होता है। 5846 वैकेंसीज थी 2020 में, सबसे बड़ा कंपटीशन आज तक का दिल्ली पुलिस में यही हुआ है, और मैंने इसका प्रमाण आपको दे दिया कि 495 पर सीट का कंपटीशन था, तो ये तो उठनी ही थी कट ऑफ। फॉर्म भले ही 28 लाख भरे गए, पर 28 लाख भी बहुत थे 2020 में। ठीक है, और 495 एक पर कंपटीशन, 5846 वैकेंसी। हालांकि 2020 में ऑनलाइन पे उतना जोर नहीं था जितना 2023 में हो गया था, तो उसका भी एक फर्क देखेंगे हम। तो अभी यहां देखें कि फिजिकल की कट ऑफ और पेपर ये ठीक ठाक मुश्किल आया था। अगर आप पिछली बार के पेपर की तुलना 2023 वाले की करें और 2020 वाले की करें तो 20 वाला आप मुश्किल पाओगे 23 के मुकाबले। ठीक है, इतना आप मान लीजिए। और अगर आप देखेंगे कि बच्चों ये आप देखो कि फिजिकल की कट ऑफ, सॉरी ये फिजिकल नहीं है, फाइनल कट ऑफ ही दी है, तो ठीक ठाक उठी थी। इसका क्या रीजन था कि ये ठीक ठाक उठी? भाई 72, और आप बता रहे हो सर पेपर भी मुश्किल था, फिर भी 72 कट ऑफ चली गई, जबकि पिछली बार तो 68 पे सिमट गई थी। यहां आप देखो लड़कियों की ये भी 56 पे थी, पिछली बार लड़कियों की तो खैर इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 61, तो ये तो ज्यादा ही थी, पर ये 56 लड़कियों की, तो लड़कियां उस टाइम बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा कि उस टाइम बहुत कम दिल्ली पुलिस की तरफ रुझान होता था, जो पिछले 4-5 साल में बढ़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है लड़कियों का। ठीक है, तो उस वजह से लड़कियों की काफी डाउन कट ऑफ गई थी। तो अगर हम यहाँ देखें कि भाई इसका रीजन क्या था, अगर आप इसमें फिजिकल की कट ऑफ देखोगे ना बच्चों, तो ये 62 थी और 62 से 72 हुआ। यहां आप फिजिकल की देखो 65 थी, 65 से 68 हुआ सिर्फ, और यहां क्या हुआ, यहां 62 से 72 हुआ था। तो यहां फिजिकल के लिए समय मिल गया, पिछली बार फिजिकल के लिए समय नहीं मिला। तो अब आप देखो कि अगर आपको फिजिकल के लिए समय मिल जाए तो कट ऑफ ठीक ठाक हाइक आता है। मैं आपको दिखाऊं कि ओबीसी की कट ऑफ थी 58 पर और ये 68 हो गई थी, 10 नंबर का हाइक आया था। अब 10-10 नंबर के 8-8, 10-10 नंबर के हाइक, चाहे और भी कैटेगरी में देखोगे तो 8 से कम का हाइक कहीं भी नहीं था। तो अगर आप ये देखते हैं कि भाई अगर फिजिकल के बाद एग्जाम के लिए, सॉरी एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए समय मिल जाता है, चाहे वो 2 महीने का ही क्यों ना मिल जाए, तो फिर कट ऑफ में काफी फर्क देखने को मिलता है। तो भाई फिजिकल में समय इस बार मिलने जा रहा है, तो कट ऑफ में हाइक भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी फिजिकल के हिसाब से मत करना, और ये मत मानना पिछली बार की तरह 2-2, 1-1 नंबर ही बढ़ने वाली है। इस बार फिजिकल से काफी हाइक भी देखने को मिल सकता है आपको कट ऑफ में। खैर ये एग्जाम के बाद की बात है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप फिर बाद में परेशान होते हो कि फाइनल कितनी उठेगी। थोड़ा सा अभी ज्यादा पढ़ लेना, ताकि आपको फाइनल में ये चिंता ना रहे कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसलिए ये बातें बता रहा हूं, वरना नहीं बताता। दिल्ली पुलिस एचसीएम की मैं बात करूं, अभी कांस्टेबल की बात कुछ बाद में है, वो मैं बाद में करूंगा, पर अभी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, ये तो एक चौंकाने वाली बात है ना कि 21 लाख फॉर्म थे यार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। कांस्टेबल में 32 लाख थे, समझ में आता है, लेकिन मिनिस्ट्रियल में तो सबने ही फॉर्म डाल दिया था। 835 वैकेंसीज थी। सीएचएसएल की कंपेयर कर रहा है, वहां पर यहाँ 835 और वहां भी वैकेंसी तो ठीक ठाक होती है 3000 के आसपास। 21 लाख फॉर्म, आप देखो ना, जो कंपटीशन कांस्टेबल में 400-500 पे रह रहा है, जो इस बार 360 है, वो 2566 था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। कितना बड़ा कंपटीशन होता है इसके अंदर। और इस बार 2025 में एचसीएम का इस बार भी कम नहीं है, वैकेंसी जरूर घटी है, लेकिन फॉर्म तो काफी घट गए हैं। इस बार एचसीएम में फॉर्म 9,40,689, अभी कैटेगरी वाइज फॉर्म नहीं आए हैं। आरटीआई में जो रिप्लाई आया है वो कैटेगरी वाइज का नहीं आया। तो भाई 1848, तो मैं कहूंगा कि पिछली बार से वैकेंसी तो भले ही कम है, लेकिन कंपटीशन पिछली बार से काफी कम है। मैं कहूंगा 20-25% तक कंपटीशन घटा है एचसीएम में। तो इसलिए एचसीएम वालों, जैसी अगर आपने पहले तैयारी की थी, आप रह गए हो 1-2 नंबर से, तो इस बार चांस आपके ज्यादा रहेंगे। पिछली बार ज्यादा था कंपटीशन, तो इस बार डरो मत कि वैकेंसी घटी है, कंपटीशन तो कम है। ठीक है, तो एचसीएम वालों परेशान नहीं होना है। और एचसीएम वाली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो एक कट ऑफ भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी आइडिया आपको चाहिए होता है। तो यूआर की देखो, इतनी वैकेंसी थी, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी पिछली बार, और यहां कट ऑफ देखो, ये डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ लगी, यानी एग्जाम के तुरंत बाद इतनी इतनी कट ऑफ गई थी, और इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी पिछली बार, जो इस बार नहीं है। ठीक है, इस बार सब में नेगेटिव मार्किंग समान ही है 1/4 की। तो अब यहां देखो फाइनल कट ऑफ इतनी क्या है, 100 में से नहीं, इसमें 25 मार्क्स टाइपिंग के भी जुड़े हुए हैं, तो 125 में से है ये, 125 में से, क्योंकि इसमें 25 की टाइपिंग होती है, और टाइपिंग के मार्क्स 10 पे पास होता है, तो किसी के 12, किसी के 14, किसी के 20। तो टाइपिंग में जो आइडियल मार्किंग होती है ना, वो 18 नंबर 20 नंबर तक आप ले आओ, फिर आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे बन जाते हैं। यानी आप देखो ना कि भाई देखो, जो 71 पे बिल्कुल ही कट ऑफ के किनारे पे था, अगर ये बच्चा भी करीब 25 नंबर टाइपिंग पे लिया था तो करीब करीब हो गया होता है ना। ये देखो ना, हालांकि वो नहीं होता, क्योंकि ये 95 पॉइंट कुछ ही बनेंगे, इसके 96 पॉइंट कुछ ही बनेंगे। तो जो बिल्कुल किनारे पे था वो पूरे 25 भी ले आए तो वो भी पास नहीं होता।
तो फिर भी आपको ये अंदाजा लग गया कि भाई अगर आप किनारे पे हो, एक आध नंबर ही आपका ज्यादा है, तो आपको टाइपिंग पूरे में से पूरे मार्क्स की करनी है। ये एचसीएम वालों को अंदाजा हो जाना चाहिए। और अगर आपके यहाँ 5-6 नंबर ज्यादा है तो फिर आगे आप टाइपिंग 18-20 की कर सकते हो। ये आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि फाइनल कट ऑफ में और टाइपिंग में कितने मार्क्स लाने से सिलेक्शन हो जाता है। फीमेल की वहीं पे देखेंगे तो फीमेल की कट ऑफ तो 30-30 नंबर हाइक हुई है, क्योंकि वो पहली कम थी उनकी। तो फीमेल की यहां भी आप देखेंगे तो यहां इनको पहले भी मार्जिन रखना है और फिर बाद में टाइपिंग भी अच्छी करनी है। हालांकि जो ओवरऑल देखोगे तो वो काफी कम मतलब अंतर है, काफी अंतर है मतलब फाइनल कट ऑफ में तो, लेकिन क्योंकि वो अंतर यहीं काफी बड़ा था एग्जाम की कट ऑफ में। तो फिर टाइपिंग में आपको ठीक ठाक मार्क्स लाने चाहिए। आपकी पहली कट ऑफ जो एचसीएम की जाती है लड़कियों की, वो काफी कम चली जाती है। फिर उस पर आपको 25 भी लाओगे अगर किनारे पे पास हुए तो भी आप पास नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको करना है कि जो कट ऑफ गई है फिजिकल के लिए उससे कम से कम 4-5 नंबर पहले से ज्यादा हो, और फिर टाइपिंग भी आप 20+ की करोगी, तब जाकर के आपका फाइनल एचसीएम में हो पाएगा। ठीक है, अब मैं एडब्ल्यूटीपीओ की बात कर लेता हूं कि एडब्ल्यूटीपीओ में देखिए इसमें भी काफी बच्चों के फॉर्म घटे हैं। 2022 में 857 वैकेंसीज थी और इस बार 552 है। वैकेंसीज तो घटी हैं बिल्कुल, और 5,61,000 ये साइंस साइड से होता है, केवल मैथ वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाते हैं, पीसीएम ओनली, पीसीबी भी नहीं। तो 5,61,207 वैकेंसी यहाँ वो सॉरी फॉर्म, और इस बार 3,86,047 फॉर्म, तो काफी डाउन आया है। अब कंपटीशन, फिर भी कंपटीशन इस बार ही ज्यादा है, थोड़ा ही ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट पिछले बार जैसा ही कंपटीशन है। और इसके फिजिकल भी जल्दी नहीं हुए थे, इसमें तो खूब टाइम मिला था बच्चों को हर स्टेप के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव असर भी नहीं आएगा यहाँ। तो आप यहाँ कह सकते हो कि पिछली बार जैसा ही ऑलमोस्ट कंपटीशन एडब्ल्यूटीपीओ में देखने को मिलेगा, चाहे फॉर्म भले ही कम हो, फिर भी कंपटीशन पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा ही है। ठीक है, एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चों, एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चे अगर देखना चाहें कि सर कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, तो ये 100 में से ही होती है। फिजिकल के लिए 71 पे बुला लेते हैं, फिर ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं तो एक और कट ऑफ हाइक हो जाती है। तो 76.93 पर फाइनली नौकरी मिल गई थी बच्चों को, जनरल वालों को। ईडब्ल्यूएस वालों को 75 पे मिल गई थी, ओबीसी वालों को 74.58 पे मिल गई थी, एससी वाले 69-70 पे सेलेक्ट थे, और एसटी वाले 67.5 पर। वहीं लड़कियों का देखोगे तो इतने पर लड़कियां सेलेक्ट हो जाती हैं एडब्ल्यूटीपीओ में। ठीक है, ये इनकी फिजिकल कट ऑफ है। कितना हाइक जाता है आपको पता भी लग रहा है, और ये हाइक लगभग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ फिजिकल के लिए समय मिला था, इस बार भी मिलेगा। ठीक है, तो यहां तो हाइक में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी अगर जो कट ऑफ गई है उससे आपके 5-6 नंबर ज्यादा होने चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो पाते हो। चलो, एडब्ल्यूटीपीओ की बात कर रहा हूं, अब मैं ड्राइवर की बात कर लेता हूं। तो दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर है, पिछली बार वैकेंसी इस बार से डबल थी, 1411, और इस बार मात्र 737 है, लेकिन फॉर्म बराबर है। पिछली बार 1,97,000, इस बार 1,96,000, तो फॉर्म में तो कोई अंतर नहीं आया, तो कंपटीशन लगभग डबल हो गया। आप देखो ना, पिछली बार 140 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था, इस बार 267 में से एक का होना है। अगर ये 280 हो जाता तो एकदम डबल हो जाता, तो लगभग डबल जैसा ही है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन ड्राइवर में है इस बार, तो ड्राइवर की कट ऑफ भी ठीक ठाक उठने वाली है, ये यहां से पता लग रहा है, क्योंकि बच्चों ने काफी ने ड्राइवर का फॉर्म भरा है। और ड्राइवर के वही वाले बच्चे जिन्होंने पिछली बार भरा था, सेलेक्ट कितने हुए? 1400, 1,97,000 फॉर्म थे, तो उन सबने तो भरा ही होगा, और कुछ ने नया बनवा लिया जो दिल्ली पुलिस में ओवरेज हो गए। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्म्स तो उतने ही रहे, क्योंकि इसका वेट करते हैं बच्चे इस भर्ती का। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का अगर आप ये देखेंगे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कितना कितना कट ऑफ गया था, तो आप फिजिकल में पाएंगे ये कट ऑफ गई थी। इसमें मैथ्स 10 नंबर का आता है, लेकिन ठीक ठाक आया था पिछली बार। हालांकि 50 नंबर का जो ड्राइविंग पार्ट है वो आसान आया था, तो इसलिए ये नंबर लाना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो बहुत आसानी से आ गए थे। और यहाँ 27-28 हजार बच्चों को पास किया था इन्होंने। और जब फाइनली बच्चों ने देखा, इन्होंने माना कि ड्राइविंग टेस्ट बच्चे पास नहीं कर पाते, पर ड्राइविंग टेस्ट बच्चे बहुत सारे पास करके 28,000 में से, तो फिर ये कट ऑफ गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पास हो जाएंगे तो फिर किसके मार्क्स पर लगेगी कट ऑफ? एग्जाम के मार्क्स पर, क्योंकि बाकी सब तो क्वालिफाइंग होता है। तो एग्जाम की कट ऑफ फिर इसलिए इतनी हाइक आप देखो ना, 58 से 75, 42 से 71, 49 से 72, तो यानी 20-20, 22-22 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी है। ये ड्राइवर में होता है। इस बार 20 गुने बच्चे पास करेंगे, पहले तो 20 गुने कर लिए इन्होंने, 1400 वैकेंसी, 28,000 पास। इस बार 20 गुने तो शायद ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें दिख गया कि यार बच्चे बाहर नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। तो पहले इन्होंने लगा था कि बहुत सारे बच्चे ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने ज्यादा बच्चे पास किए। तो हो सकता है इस बार ये 10 गुने ही बच्चे पास करें, अब हो सकता है 15 गुने बच्चे पास करें। ठीक है, ये भी चांसेस हैं ड्राइवर में। तो कुल मिलाकर के ड्राइवर वाले बच्चों, ये आपको इस कट ऑफ का ध्यान रखना है। और ये पिछली बार था, इस बार कंपटीशन डबल है, तो जाहिर सी बात है अगर पहले जैसी प्रक्रिया चली, पहले जैसा पेपर हुआ, उतना आसान हुआ, तो फिर ये 80 पार भी कुछ कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर में बात कर रहा हूं मैं। अब मैं सारे का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इतना कंपटीशन दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, कांस्टेबल में, एडब्ल्यूटीपीओ में, एचसीएम में। तो आपको मैंने फॉर्म्स की संख्या, कंपटीशन पर सीट एक चार्ट बना दिया है, ताकि इसको देख करके आप मोटिवेट हो सकें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकें। तो भाई ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना ही होगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस तो ये तो आते ही रहते हैं, इनसे आपको अपने आप को एक लाइनअप करना है। ऐसा नहीं करना मोटिवेट या डिमोटिवेट, कभी इन वीडियो से मत हुआ करो। ये आपको लाइनअप करने के लिए, अच्छा सजग करने के लिए बीच बीच में। ठीक है, तो ये सजगता का काम करेंगे, लेकिन जो आपका स्कोर बढ़ाएंगे वो क्लासेज ही हैं।
तो भाई ये हमने दिल की पुलिस सीरीज चलाई हुई है। जो बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब बच्चों के लिए इसमें प्रॉपर मटेरियल है। जैसे HCM के लिए इंग्लिश की क्लास सुबह 9 बजे है, कंप्यूटर की क्लास आप लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की 12 बजे क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास 1 बजे चलती है, मैथ्स की क्लास 2 बजे चलती है राहुल तेवतिया सर द्वारा, रीजनिंग आपके संदीप चौधरी सर द्वारा, GS अजीत सर द्वारा काफी पसंद की जा रही है बच्चों से, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर भी, बहुत शानदार पढ़ा भी रहे हैं। और ड्राइवर तो रंजन सर कमाल का पढ़ाते हैं, बच्चों की तारीफें मतलब हम तक पहुंच रही होती हैं। ठीक है, AWTPO में सगुन मैम पढ़ा रही हैं और अब धर्मेंद्र सर भी एंट्री लेने वाले हैं, फिर 3-3 दिन दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है, स्टैटिक जीके ये क्लास हमने अलग से लगवाई और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। इस क्लास को मैं कहूंगा कि हर बच्चे को लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है 20 मार्क्स, 50 में से 20 मार्क्स की सिर्फ स्टैटिक आ जाती है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो इसलिए इसकी स्टैटिक की हमने 40 से 45 मिनट की क्लास आपकी अलग से लगवाई हुई है। तो ये 40 मिनट की क्लास आपको डेली लेनी चाहिए। तो ये आपको एग्जाम स्पेसिफिक, चाहे HCM के बच्चे हो, AWTPO के बच्चे हो, तो भाई ये क्लास, या ड्राइवर के बच्चे हो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टैटिक का रोल बड़ा होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। मतलब आप ये मान लीजिए जो टोटल जीके उसका 40% में सिर्फ स्टैटिक होती है। ठीक है, तो सोनवीर सर मतलब क्लास में जिस तरह से याद कराते हैं और जो बच्चों का फीडबैक है वो आप सबको कमेंट बॉक्स से पता लग जाएगा कितना शानदार वो पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता सकता हूं कि भाई देखो, आपको वैसे GS की ही टेंशन अंत होती है, तो ये बुक्स मुझे लगता है आपके पास होंगी। लेकिन अगर कोई बुक ये पूछे कि सर इस बुक का क्या अर्थ है, GS सूत्र, ये हमने अभी लॉन्च किया इसी 10 तारीख को, ये मात्र 160 पेजेस की बुक है, बहुत सस्ती भी है। ठीक है, 160 पेजेस में जो बुक है इसको हमने जितने वन लाइनर में समेट दिया है। 160 पेज में अगर सारे सब्जेक्ट समेटे गए हैं तो सारे सब्जेक्ट का एकदम क्रक्स, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो मतलब कहते हैं ना, जैसे जब हम छोटी क्लासेस में थे मास्टर से कहते थे सर पेपर आ लिए निशान लगवा दो इंपॉर्टेंट, तो वो इंपॉर्टेंट RW ने अपने हिसाब से किया है। इसको GS सूत्र इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो रखा तो टॉपिक वाइज है सब कुछ, लेकिन वन लाइनर है, बहुत डिटेल में चीजें नहीं है, लेकिन वो सारे फैक्ट्स आपके फिर जाएंगे इस बुक के माध्यम से जिनकी आपको जरूरत होती है एग्जाम टाइम में। ठीक है, चलिए, तो दिल्ली पुलिस ये कंप्यूटर की बुक है, मुझे लगता है ये 100-120 पेजेस की बुक है, तो ये सबको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर निश्चित से पार्ट्स में से आता है। वो कंप्यूटर सब कुछ छापा हुआ है शिवम सर ने। लास्ट में मैंने बोला कि 3 मैराथन शिवम सर से जरूर कराऊंगा, पिछली बार उन मैराथन ने कमाल किया था, इस बार भी होंगी। तो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शिवम सर के नोट्स भी काफी हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स है। अगर आपको ये है कि सर हमें कुछ प्रैक्टिस सेट्स ऑफलाइन भी करने हैं या ऑनलाइन हमारे पास कम है, एक क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, तो हमारे ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ये सब फ्लिपकार्ट या RWA के बुक वाले फोल्डर से आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, अगर आपको जरूरत लगती है कितना करना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि देखिए जितने हमने प्रैक्टिस सेट्स आपको ऑनलाइन दिए हैं वो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो रोज ही एक करना चाहता हूं, तब ये जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि रोज एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट करने के लिए फिर उतने तो शायद हमने प्रोवाइड नहीं किए, क्योंकि हमने जितने प्रोवाइड किए हैं हर 2 दिन 3 दिन में एक लगाओगे तो आपके एग्जाम तक चल जाएंगे, लेकिन रोज एक लगाना है तो फिर ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ये आपको है, हाँ मॉक टेस्ट का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं ऑलरेडी RW ऐप में। और ये है कि सर मुझे तो और एक्स्ट्रा चाहिए तो टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में चले जाना, 100 रुपये में शायद 100 मॉक टेस्ट है वो सारी भर्तियों को मिला करके। थैंक यू, नमस्ते।